846606 पे जनाब आपकी हम कॉल्स जो है वो वसूल कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रेक पे जब हम वापस आएंगे तो हमारे जो नए हमें 2 गेस्ट जो हैं वो स्टूडियो में ज्वाइन इन करेंगे। आपसे जनाब इनका इंट्रोडक्शन करवाते चलें। हमारे आज के जो पहले गेस्ट हैं इस हाफ के वो हैं जनाब गुलाम अब्बास गुल साहब, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, गुल्स हीलिंग सेंटर जो है इसको रन करते हैं। आपको वेलकम करते हैं हम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, हमारे रेगुलर गेस्ट हैं बल्कि सच सवेरा के सच की फैमिली का हिस्सा है, तैयब अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिमोलॉजिस्ट हैं। आपको आपकी लकी स्टोन और बर्थ स्टोन के हवाले से बताते हैं, इनको भी हम वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये थे हमारे इस हाफ के 2 गेस्ट। और आप हमें कॉल कर सकते हैं 846606 पर 846606। अगर आप इंडी इस्लामाबाद के बारे से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे। और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप डायल करेंगे 009251 846606। वक्तन फ़वक्तन जनाब टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आपको हमारा जो नंबर है वो नज़र आएगा और मैं भी आपको साथ साथ बताती रहूँगी। और आपकी क्या हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, एक आपका नाम, आपकी वालदा का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ। और इसके मुताबिक जनाब हम आपको बताएंगे कि आपका लकी स्टोन कौन सा है, बर्थ स्टोन कौन सा है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई बीमारी है या कुछ भी आपका जो एक औरा जैसा किसे जो है गुल साहब बताते हैं, अगर उसमें किसी भी किस्म की किसी भी रंग की कोई कमी है जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ बीमारियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, तो उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप देख रहे होंगे तो टेलीविज़न स्क्रीन पर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कलरफुल सी बॉटल्स भी आप देख रहे होंगे टेबल पे पड़ी हुई हैं। और इससे जो है गुल साहब जो है वो हील करते, हीलिंग का जो एक सिस्टम है वो इससे इन कलर्स के साथ करते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो जनाब गुल साहब से मैं प्रोग्राम का जो है वो सवाल आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? जी बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल असल में जो बीमारियाँ चल रही हैं वो तो एलर्जी की ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि पूरे पंजाब में जो है वो गंदम की कटाई चल रही है और उसकी जो डस्ट है वो इतनी फाइन किस्म की डस्ट है। सही। और जैसे आज हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और यहाँ पे पोलन एलर्जीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जा रही है। तो मैंने कल मैं मुल्तान में था, वहाँ पे रहीमयार ख़ान में था, तो इस तरीके से मैंने देखा है कि पूरे पंजाब में इस वक्त डस्ट की जो एक फ़ज़ा फैली हुई है। हालांकि बारिश भी हुई है 2-3 दिन से, लेकिन उसमें यह है कि एलर्जी की बीमारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस पे भी जो है गुल साहब हमें बताएंगे कि किस तरह से अगर आपको एलर्जी हो जाती है या होती है, बहुत सारे लोगों को पोलन से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो किस तरह से रंगों से जनाब आपका इलाज कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तैयब की तरफ भी हम बढ़ते हैं। तैयब आप मुझे बताएं कि आज हम किस पत्थर को डिस्कस कर रहे हैं? वैसे तो हम जैसे रेगुलर एक स्टोन लेते हैं, स्पेसिफिकली उस पर बात करते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी सारे मेरे जो फैंस थे फेसबुक के पेज के भी, वैसे जो क्लाइंट थे उनकी कॉल्स आ रही थी कि आप जो है वो बाकी सारे मुल्क के, बाकी सारी दुनिया के स्टोन बताते हैं, तो हमें बताएं कि पाकिस्तान में कौन कौन से स्टोन हैं, पाकिस्तान की स्पेशलिटी क्या है। तो इस दफ़ा हम इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन से स्टोन्स पाए जाते हैं, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है और जो रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर हैं, कितने हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के मुताबिक हैं। सही। अच्छा, जो अगर हम स्टोन्स के हवाले से बात करें तो केपी के बलूचिस्तान और गिलगित बहुत ज़्यादा फेमस है। बिल्कुल, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके रिजर्व्स हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए। सही। और बल्कि लास्ट टाइम मैं जब गिलगित गया था तो वहाँ पर मुझे कुछ चाइनीज़ मिले, तो उन्होंने कहा कि ये जो पीछे पूरा माउंटेन का वो जो सिलसिला है, हमने गवर्नमेंट से कहा है कि आप हमें हाफ दे दें, ठेके पे दे दें, या जो आप हमारे से कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो हम आपको गिलगित से इस्लामाबाद रेलवे ट्रैक बिछा के देंगे। अच्छा। हाँ जी। और वो ये भी कह रहे थे कि ये आफ्टर 100 ईयर्स आप लोगों ने इसका कुछ भी नहीं करना, ये इसी तरह पड़ा रहेगा। तो हमें कम से कम दें, हम इसको इसी तरह रशकई के मकाम पे बहुत ज़्यादा जेम्स थे, और जब यहाँ पर मोटरवे बनी तो जो यानी कि जो लोग थे वो कहते थे कि इसको थोड़ा सा अगर डाइवर्ट कर देते तो हमारे पास काफ़ी सारे रिजर्व थे। चाइनीज़ के बारे में ये कहते हैं कि वो वहाँ से इस कदर स्टोन लेके गए थे अपने मुल्क में, जिसमें क्वार्ट्स था और फ्री में लेके गए थे। अब ये तो देखें, अब ये हमारे पत्थर वो ले गए, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ पे भी किया होगा तो आपको पता है कि बहुत नॉमिनल सी अमाउंट होगी या जो भी है, लेकिन जो इसकी अगर आप हमेशा कहते हैं ना कि कट पॉलिशिंग तो होती नहीं है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में अभी कुछ जगहों पे है, लेकिन बहुत ही यानी कि उतना उसमें यानी कि लोगों का जो है ना अभी हाथ सही तरह नहीं बैठा, सफाई नहीं है उनके हाथ में। जो बाहर हांगकांग की पॉलिश है या थाईलैंड की है या किसी और मुल्क की, वो पहचानी जाती है। हमारा स्टोन रफ में बहुत अच्छा होता है, उसकी कीमत बहुत होती है। एमरल्ड है, रूबी है, अस्तोर साइड का, स्कर्दू का, इसी तरह एमरल्ड जो है ये सवात का बहुत अच्छा है।
तो वो जब कट पॉलिश होता है पाकिस्तान से तो उसकी वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो इसलिए फिर यहाँ का जो है ना वो कट पॉलिश ये है कि रफ़ लोग ले जाते हैं जिनके पास लाइसेंस है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, वो बाहर जाके सेल कर देते हैं और उसको फिर वहाँ कट पॉलिश करवा के। तो हमारे पास कितनी जो है, अगर आप देखें कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है, ये हमारे पे है कि हम कदर नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। अगर हम, मैंने एक सर्वे में ये भी सुना था कि अगर पाकिस्तान की जो ये हुकूमत है ये सीरियस हो जाए तो हमारे यहाँ पे इतने खूबसूरत और इतने कीमती पत्थर हैं कि पाकिस्तान के सारे कर्जे जो हैं वो खत्म हो सकते हैं। अब अगर हम सिर्फ अपने पत्थर, जो हमारे पत्थर हैं उन्हीं की तरफ हम वैल्यू दें और उनको जिस तरह से आपने कहा कि अच्छे तरीके से पॉलिश करें, निकालें, एक्सप्लोर करें, जो कि हम लोग नहीं करते। खैर एनीवे, आपकी कॉल्स हम वसूल कर रहे हैं, इस पर भी बात होगी। 846606 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 846606 पिंडी इस्लामाबाद के बायस से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप डायल करेंगे 009251 846606। मुझे क्या चाहिए होगा, एक आपका नाम क्या है, आपकी वालदा का नाम क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है, और जो आपने सही बतानी है। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करूँगी आप सब लोगों से कि प्लीज़ जब भी आप मुझे कॉल करें तो अपने टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है वो आपने बिल्कुल म्यूट रखना है ताकि जो है मैं सही तरीके से आपको सुन सकूं। और ये जो चीज़ें जिस तरह से मैंने बताया कि अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ आप किसी पेपर पे लिख लें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कॉलर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो खुद ही भूल जाते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है। सो अगर आप इस तरह से रख लेंगे तो आपकी जो है अच्छे तरीके से हम कॉल जो है वो एंटरटेन कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? अब्दुल रऊफ मियाँ वाली। अब्दुल रऊफ है मियाँ वाली से। जी, क्या कहना चाहेंगे? पूछना ये था कि सांस की एलर्जी हो जाती है, छोटा भाई है मेरा, तो उसकी 27, 26। भाई का नाम क्या है आपके? खुर्शीद। खुर्शीद नाम है, अच्छा। और आपकी वालदा का नाम? सकीना बीबी। सकीना बीबी। और डेट ऑफ बर्थ? जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तारीख पैदाइश भाई की? एक्यूरेट तो याद नहीं है, 26, 27 एज है, राउंड अबाउट 26 या 27 है। अच्छा, चलें जी, ठीक है। और उनको सांस की बीमारी है? जी। चलें जी, ठीक है। अभी जो है इनका जो है क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। अगेन आपसे ये कहूँगी कि अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा कि अपने टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है वो म्यूट रखा करें जब आप मुझे कॉल करते हैं। इस तरह से ये होगा कि मैं बेहतर तरीके से आपको सुन सकूंगी। आपको खैर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, इसके अगर चलें डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता तो आप कुछ इसका बता सकें इनका? खुर्शीद साहब को क्योंकि सांस का प्रॉब्लम है। जी जी। तो ये उसके चेस्ट का एरिया है जहाँ पे सांस का प्रॉब्लम है और ये ब्लू एरिया है। अच्छा, ब्लू एरिया। वो ब्लू कलर की बॉटल में अलसी का ऑयल जो है वो डाले और उसको धूप में रखते, किसी लकड़ी की फट्टी पे रख। और ये जो ऑयल आप कह रहे हैं इजीली अवेलेबल होता है? जी, इजी अवेलेबल होता है, और नहीं तो वो हमें कॉल करते, हम उसको TCS से भेज देंगे। ये जितने कलर्स पर रखे हुए हैं ये तमाम, इसमें ऑयल भी हमने चार्ज किए हुए हैं। सही। और वो ऑयल, ब्लू ऑयल की वो सीने पे रात को सोते हुए हल्के हाथ से दायरों में मालिश करे और इंशाल्लाह 3 to 4 डेज में वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह, यानी इतना इफेक्टिव होता है, इतनी जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। मियाँ वाली, सरगोदा, खुशाब, बखर, इस एरिया में ये क्योंकि डस्टी एरिया है, यहाँ पे थल का एरिया है और यहाँ सांस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, चलें जी, ठीक है। आप जो है, एक और कॉलर मौजूद है, जल्दी से उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। खैर एनीवे आप दोबारा कॉल कर सकते हैं 846606 पर। जी तैयब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये कहूँगा जिस तरह गुल साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि ब्लू कलर आता है, तो ब्लू कलर की मुनासिबत से, क्योंकि मैं भी ये देख रहा था कि एमेथिस्ट जो है लाइट ब्लू से पर्पलिश और पर्पल के डिफरेंट शेड्स में चला जाता है स्टोन, इसको अगर वो पहनते हैं तो उनको जो ये बीमारी है इस पर उनको काफ़ी फ़र्क फील होगा। अच्छा। और दूसरा ये है कि सूरह नहल की आयत नंबर 69 है। अच्छा, सूरह नहल की? हाँ जी, वो पानी पे 21 बार दम करके वो पिए रोज़, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला उनको शिफा। और ये कितने दिनों तक करना है? ये जब तक उनको यानी कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता या वो फील करते हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंज है, पॉजिटिव साइड पे बेहतरी आ रही है, तो उस वक्त तक वो करें इसको। इसमें कोई इतना वो नहीं है, वैसे भी एक वो छोटी सी आयत है, 69 नंबर है सूरह नहल की, और अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के पानी पे दम करके सुबह पढ़नी है। 21 बार आयत पढ़नी है, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ। इसमें एक चीज़ और बताऊँ कि ये जो ब्लू ऑयल लगाएंगे ना, इससे ये होगा कि जो उनके लंग्स के अंदर जो बलगम वगैरह और रेशा रुका हुआ है वो सारा अखराज होना शुरू हो जाएगा। सही। और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
चले अल्लाह करे। गुल साहब तो बड़े आसानी से बता रहे हैं कि इनका मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अल्लाह मियाँ करे कि इसी तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आपको गुल साहब का या तैयब अली शाह साहब का जो है टेलीफोन नंबर चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा, PCR से आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ इनके जो पेज है फेसबुक पे उसका भी मैं आपको अभी बता दूँगी थोड़ी देर में। इससे पहले एक कॉलर मौजूद है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। कौन है हमारे साथ? मैं समीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। सबसे पहले तो आपका ये जो है ना प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं तारीफ करूँगी आपका। ये जो इतना माशाल्लाह गेटअप आपका बहुत अच्छा होता है, इतनी सोबर लगती हैं। बहुत शुक्रिया। अक्सर कॉल मिलाने की कोशिश करती हूँ बट नहीं मिलती, पर आज मैंने कहा कि मैं ज़रूर मिलाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह आप स्क्रीन पे अभी मैं आपको देख रही हूँ, इतनी क्यूट, इतनी अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करूंगी कि हर जो है ना मॉर्निंग हाउस में ऐसे ही आए लड़कियों को। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए भी आप दुआ किया करें। हाँ, आपके लिए भी क्यों नहीं करूँगी। इतनी माशाल्लाह आप तो पहले ही इतनी सुलझी हुई हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी? मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था शाह साहब से कि उसको कुछ है, मतलब प्रॉब्लम्स बहुत सी हैं घर में, कुछ दिलचस्पी नहीं लेता एक्टिविटीज में, कुछ काम में। बेटे की एज क्या है आपकी? उसकी डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ मैं। जी जी बताइए। 24 नवंबर 1990। एक दफा फिर से बताएंगी आप? 24 नवंबर 1990। 1990। और आपका नाम समीना है और नौरीन पूरा है। ठीक है ठीक है। और क्या कहना, बेटे का नाम क्या है? फैजान नसीर। फैजान नसीर। अच्छा, वो आप कह रही हैं कि घर के कामों में और सबसे घर की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते? कुछ इंटरेस्ट, हालांकि बीकॉम के पेपर दे चुका है बट वो नहीं है, फादर के साथ कुछ नहीं है। पता नहीं, मैं पूछना चाह रही थी कि क्या कोई मसला है इसके साथ, क्या है? ज़रा काइंडली तफसीलन मुझे, मैं सुनती हूँ। अभी तो मैंने म्यूट किया हुआ है। चलिए जी ठीक है। आप जो है आप फ़ोन रखिए और मैं जो है अभी सबसे पहले तैयब अली शाह साहब की तरफ बढ़ते हैं और उनसे मैं पूछूंगी कि क्या मसला है। समीना जो हमारी कॉलर हैं काफ़ी परेशान है, आप क्या देखते हैं? कोई लकी स्टोन बता दें इनके लिए, या किस तरह से कि ये अपने डैडी के साथ जो इनका रिलेशन सही हो जाए। अच्छा, उसमें मैं ये कहूँगा कि एक तो इनका जो स्टोन है वो पुखराज बनता है, जिसे कुपाज कहते हैं। हाँ जी, वो ये पहने राइट हैंड की फर्स्ट या ये जो सेकंड फिंगर है उसमें, ठीक है, एटलीस्ट जो है वो 5 कैरेट या 1 ग्राम जिसे कहते हैं। 5 कैरेट इक्विवेलेंट होता है 1 ग्राम के। अच्छा, ठीक है, वेट में। और वो पहने। और उसके अलावा अल्लाह ताला के नाम है अल मालिकुल कुद्दूस सलाम। वो जितना ये पढ़ें, अगर ख़ुद पढ़ सकते हैं तो वो बहुत बेहतर है। ये देखेंगे कि इनकी जो इनके मसले मसाइल हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हैं या चाहे किसी किस्म का भी पढ़ाई में दिल नहीं लगता, ये बहुत सारी जो है ना, ये यानी कि उनकी रूहानी जो है ये उसका इलाज है। सही। और ये खुद नहीं पढ़ें तो इनकी वालिदा खुद ना पढ़ें तो वालिदा पढ़ दें, और जब ये सो जाएं तो उनको उस पर दम कर दें, यानी कि उनके जो वजूद है उस पर। अच्छा, वो 90 की पैदाइश है, अभी यंग है, कोई इतनी इनकी एज भी नहीं बस असल में थोड़ा सा हमारा जो है आजकल, क्योंकि यंग जनरेशन जो है ज़्यादा एक वो थोड़ी सी यानी कि जोशीली भी है, और वैसे भी काफ़ी हद तक जो हमारा मीडिया है वो भी बजाय इसके कि कुछ थोड़ा उसको सही सिमत लेके जाए, वो भी उसकी भी गलती है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह ताला के। फिजान मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो फिजान से मैं यही कहूँगी कि आपके पेरेंट्स आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी मदर ने स्पेशली देखें आपके लिए यहाँ पे कॉल की है, और इस्लाम में भी है कि वालिदैन को तो उफ तक नहीं हम कह सकते। तो आप अपनी डैडी की भी रिस्पेक्ट करें बहुत ज़्यादा, और अपनी अम्मी की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आपको दुनिया में लाने वाले ही वो लोग हैं। ठीक है, बड़ी बहनों की तरह मैं आपको ये मशवरा दे रही हूँ। ठीक है जी, अब आप बताइए। देखिए, ये फैज़ान साहब को ना नज़र बद के असरात हैं। अच्छा, ठीक है, इनमें चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। ठीक है, नींद ज़्यादा आती है इनको, सुस्त हैं, काम करने को दिल नहीं करता। ये जब गहरी नींद सो जाएं जी जी, तो इनकी वालदा इनके राइट साइड सराहने की तरफ खड़े होके एक दफ़ा रोज़ पढ़ें 11 दिन तक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुवा कुरानुल मजीद फ़ी लोह महफूज। मैं दोबारा बता देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुवा कुरानुल मजीद फ़ी लोह महफूज। सही। ये 7 दिन पढ़ना है, 11 दिन तक या 11 दिन तक। सही सही। ठीक है, इतनी आवाज़ में पढ़ना है जिससे बच्चे की नींद ख़राब ना हो, या जिसमें वो नॉर्मल बात करती हैं। सही। सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना है, कोई फूंक नहीं मारनी। एक दफ़ा फिर से बता दें ताकि मैं चाहती हूँ कि समीना नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुवा कुरानुल मजीद फ़ी लोह महफूज। सही सही। तो छोटी सी आयत है, ये पढ़ें, ना फरमान बच्चे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे।
अच्छा, और ये सब मदद कर सकती हैं? हाँ जी, सब मदद कर सकती हैं जिनकी, यानी आज सारी माएँ जो है वो कर रही होंगी, पाकिस्तान की 99.9% मदद। हाँ, इसमें जब ये शर्त है कि बच्चा जब गहरी नींद सो जाए और उतनी आवाज में कहें जिससे उसकी नींद डिस्टर्ब ना, ठीक है जी। और उसका नमक बंद कर दें, अच्छा, कम कर दें, सही, और शहद दें, हनी दें, सही, और ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा समीना, जो मेरा प्रोग्राम है ये आप रिपीट में भी देख सकते हैं रात को 1 बजे, और sach.tv.pk जो सच की वेबसाइट है उस पर भी आप प्रोग्राम में क्लिक करें, दैन सच सवेरा पे, तो आप वहाँ पे भी जो है इस चीज़ को, इस प्रोग्राम को आप दोबारा देख सकती हैं। एक कॉलर है, जल्दी से उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं गुलाम नसीर हुसैन चिश्तिया शरीफ से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? चिश्तिया शरीफ से गुलाम नसीर हुसैन। जी जी, क्या कहना चाहेंगे गुलाम? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1988 और मेरी वालदा का नाम है सलीम बीबी। मैं काफी देर से बाहर जाना चाहता हूँ। जी जी, तो मेरा प्रॉब्लम बन जाती है। अच्छा, एक दफा फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 10 अप्रैल 1988 और वालदा का नाम? सलीम बीबी। फिर से बताएं वालदा का नाम? सलीम बीबी। अच्छा, आप बाहर जाने का ट्राई कर रहे हो लेकिन नहीं हो सकता। चलें, कोई बात नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो हमें समझ आ गया। वह सबसे पहले जनाब तैयब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इनका जो बर्थ टोन है वो तो बनता है एक्वामेरीन, हाँ, लाइट ब्लूइश कलर का है वो पहन सकते हैं। पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत, गिलगित साइड से भी पाकिस्तान का पत्थर पहन के बाहर जाना चाहते हैं। देखें, वो तो अब एक इनका एम है, एक वो उसको उनके माइंड में चीज़ है, वो बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर सोच सकते हैं कि क्या है। दूसरा ये है कि बाहर जाना चाहते हैं। अब ये इनसे क्योंकि कॉल ड्रॉप होगी, पूछना चाहते हैं किस सिलसिले में, यानी कि इनका है एजुकेशन कितनी है, और वहाँ जाके नहीं, वो तो ठीक है, पैसे तो पैसे कमाने जाते हैं और किस लिए जाना है। तो उसमें फिर बेहतर तौर पे रिकमेंड किया जा सकता है पढ़ने के लिए कि क्या इनको जो है वो सही बता देगा आपको पता तो है। वैसे जो है ये अगर पढ़ना चाहें तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया है, ये अल मालिकुल कुद्दूस सलाम, ये तकरीबन आपकी ना मोर देन 999 जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है। जी जी, एक ये है अल्लाह ताला के नाम, एक लुत्फुल लतीफ़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा उलमा ने भी लिखा है, किताबों में भी है कि जी उसको पढ़ने से आपके जितने मसले मसाइल हैं वो बिल्कुल हल हो जाते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये जो साहब हैं, इनकी आवाज़ भी ज़रा सही नहीं आ रही थी, लेकिन ये बताऊं कि ये बाहर जाने के लिए इनके लिए अभी थोड़ा सा टाइम दरकार है, क्योंकि इन्होंने अपने ज़हन के ऊपर जो है ये बात बिठा ली है कि मैंने सिर्फ बाहर जाके ही काम करना है। सही, ठीक है, चले जाएंगे लेकिन नवंबर के बाद। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये फजर की नमाज जो है बाजमात अदा करें और फिर घर ना जाएं, मस्जिद से बाहर निकलें और 40 मिनट्स तक वॉक करें, और या वॉक करते हुए ये विर्द करें, या शाफी या काफ़ी या हफीज़ो, या शाफी या काफ़ी या हफीज़ो। जी, इसका विर्द करते रहें और वॉक करें। सही। जब सूरज तुलू हो रहा होगा सही, तो तुलू होते हुए सूरज को ये 10 मिनट तक गौर से देखें और ये फील करें कि मेरे जो भी इनकी ख्वाहिश है, बाहर जाना चाह रहे हैं, या इनकी नौकरी नहीं लग रही, या ये कोई काम या बिजनेस जो है ना वो नहीं चल रहा, उसकी वो ख्वाहिश जो भी है उसको जहन में रख के निकलते हुए सूरज को वो देखें, और जब वो पूरा सूरज बाहर आ जाए बस फिर घर आ जाएं और अपनी रूटीन की ज़िंदगी। चलें जी, ठीक है। वैसे आपके लिए बहुत सही दुआएं, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो अल्लाह करे कि आपके ऐसा जो है सिलसिला बने। एक और कॉलर है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे भाई, आप जो है ना टेलीविज़न की वॉल्यूम जो है वो बंद कर दें प्लीज़, अगर आप सुनना चाहते हैं। जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। देखिए, इसी तरह से होता है, इतनी मुश्किल से आपकी कॉल मिलती है। और एक चीज़ मैं आपको आई थिंक 10 मिनट से समझाना शुरू करती हूँ, 12 बज जाते हैं कि आप जब भी कॉल करें अपने टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है उसको म्यूट रखें, ताकि जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको हम सुन लें। और जो अगर प्रोड्यूसर साहब धमकियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जनाब आप टेलीविज़न का वॉल्यूम हमें सुनाई दिया तो हम कॉल ड्रॉप कर देंगे, और कॉल ड्रॉप हो जाती है बिकॉज वो 3-3, 4-4 आवाज़ें जो हैं वो इकट्ठी आ रही होती हैं। मुझे मेरी आवाज़ दोबारा से सुनाई दे रही होती है, यहाँ पे बैठे हुए आप मुझे भी कंफ्यूज कर रहे होते हैं, खुद भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप जब भी कॉल करें, सिंपल सी बात है, आप अपने रिमोट को अपने पास रखें और जैसे ही आपकी कॉल मिल गई आप म्यूट कर लें, ठीक है। और फिर आप जो है रिसीवर से मुझे सुने, तो ये होगा कि ना आप कंफ्यूज होंगे ना मैं कंफ्यूज होंगी, और अच्छी तरीके से जो है वो आपकी कॉल जो है वो इंटरटेन कर सकते हैं। 846606 पर हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं। 84
0566606 पे पिन इस्लामाबाद के बाद से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो आप डायल करेंगे 009251 846606 हो जाएगा हमारा कंप्लीट नंबर। कॉलर मौजूद है, देखते हैं कि इनकी टेलीविज़न का वॉल्यूम जो है वो ऊंचा है कि नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं रुखसाना अमीन बात कर रही हूँ। जी रुखसाना, क्या कहना चाहेंगी? मुझे ये पूछना है कि क्या मेरी जॉब होगी कि नहीं। आपने क्या पढ़ा हुआ है? मैंने मास्टर किया हुआ है। मास्टर्स किया हुआ है, किस चीज़ में? जी उर्दू में। उर्दू में, माशाल्लाह। अच्छा, आपकी वालिदा का नाम क्या है? कनीज माई। कनीज माई। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28 जनवरी 1988। 28 जनवरी 1988। कहीं पे आप अप्लाई कर रहे हो? जी मैंने पिछले दिनों अप्लाई किया है लेकिन मैं नहीं हो सकी हूँ। अब मैं ये पता करना चाहती हूँ कि क्या आगे कहीं मेरा सरकारी कोई जॉब का ऑप्शन है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना। और ऐसी कोई बात नहीं, आप, मैं कहती हूँ कि अगर आप थोड़े टाइम यानी इंटरव्यूज़ देते हो, लेट्स सपोज आप 10-15 इंटरव्यूज़ में भी आपको रिजेक्ट करते हैं तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए। आपके लिए अल्लाह ताला ने आगे बहुत कुछ अच्छा सोचा होता है, इतनी जल्दी जो है वो दिल बर्दाश्त नहीं हो सकते। आपके पास तो माशाल्लाह से डिग्री भी है मास्टर्स की, और वो कहते हैं ना कि डिग्री होती है, तो आपको ज़रूर जो है वो जॉब मिलेगी। जी गुलाम साहब क्या कहना चाहेंगे, कब मेरी बहन को जॉब मिल रही है? कोई अच्छी सी खबर सुनाएं। देखें, ये रुखसाना बीबी जो है ना थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर है। अच्छा, घबरा जल्दी जाती हैं। मेरी बहन है ना, मेरे पे चली गई है। अच्छा, तो जॉब इनको मिल जाएगी, ठीक है। ये सब्र का मुजाहरा करें, और दूसरा वहाँ पे जो सोर्स है ना, जो उनकी लोकल सोर्स है, सही। उसको यूज़ करें। सही। ये बहुत सारी इनको जॉब तो मेरे उसमें हिसाब के मुताबिक 3 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। सही, ठीक है। इन्होंने बस अपनी अना का मसला कि मैं बात नहीं करूंगी, मैं नहीं ये करूंगी, फलां नहीं करूंगी, तो उसकी वजह से ना वो सिस्टम से आउट हो गई। सही। तो ये हर वक्त जो है ना वुजू बगैर वुजू या हय्यो या कयूम का विर्द करें तो इंशाल्लाह ताला इनका जो सिलसिला है इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, ठीक है। रुखसाना तैयब साहब से भी हम पूछेंगे कि आप कौन सा स्टोन पहने आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। देखते रहे सच सवेरा मदीहा दाऊद के साथ। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं सच सवेरा मदीहा दाऊद के साथ। लाइव प्रोग्राम है सच टीवी पे जनाब, आप इसको देखते हैं 10 से 12 तक आपका हमारा साथ होता है। लाइव प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं 84666606 पर। आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं गुलाम अब्बास गुल साहब और सैयद तैयब अली शाह साहब मौजूद हैं, जिमोलॉजिस्ट हैं, और आपके स्टोन्स के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जनाब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप जो है अपनी मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर सकते हैं दवाइयाँ खाए पिए बगैर। तो ये बड़ी मज़े की बात है। अच्छा, रुखसाना की कॉल थी और वो कह रही थी कि उनकी जॉब का मसला है, तो अगर आप उसका कुछ बता दें। उनका जो जेम स्टोन है वो गार्नेट यूज़ कर सकती हैं एज अ बर्थ स्टोन। अच्छा। और अगर वो यानी कि उनका जो स्पेसिफिक इशू हमने अक्सर अपने प्रोग्राम्स में पहले भी डिस्कस किया है, हुसैनी फ़िरोज़ा, वो बेस्ट है, वो यूज़ करें, ठीक है। और वो तकरीबन फर्स्ट या थर्ड फिंगर में राइट हैंड की, ठीक है। और उसके अलावा वो एक आयत है सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, 500 बार वो डेली जो है, चाहे वो वुज़ू में है चाहे बगैर वुज़ू के चलते फिरते वो पढ़ सकती हैं। सही। एक टाइम मुकर्रर कर रहे हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं कर सकती चलते फिरते किचन में काम करते कहीं भी हैं, वो 500 से ज़्यादा मेरे ख्याल में हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। अच्छा, तो ये काम हाँ वो अगर कर लें तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला उनको रिस्क की कभी कमी भी नहीं होगी। सही। और जॉब भी उनको बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पाकिस्तान का कौन सा पत्थर तैयब साहब सबसे ज़्यादा फेमस है? देखिए, पाकिस्तान जो है ना वो ये मिनरल ओर्स और जेम स्टोन में माला माल है, ठीक है। इस कदर यहाँ पर स्टोन्स हैं कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए तो हमारे बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो यहाँ से ही जेम्स की वजह से हल हो सकते हैं। हम इसको बाहर बेच सकते हैं और अच्छा खासा हम जो है ज़र मुबादला इससे अर्न कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में पेरीडॉट, एक्वामेरीन, एमरल्ड, रूबी, और इसके बाद एपीडोट एक स्टोन है, ठीक है, और क्वार्ट्स,
ये बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में पाए जाते हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी में भी जी बिल्कुल। अच्छा गुलाम साहब से भी मैं पूछना चाहूँगी, ये जो रंगों से इलाज आप करते हैं माशाल्लाह से, और ये बॉटल्स भी पड़ी हुई है रंग बिरंगी जो कि बड़ी अच्छी लग रही हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और आप किस तरह से आपको ये पता चला कि जी हम रंगों से भी इलाज कर सकते हैं, और जैसे कि आप जब भी मेरे प्रोग्राम में आते हैं तो आप कहते हैं कि हर इंसान का एक ऑरा होता है और अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी हेल्थ को काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि इसकी आप हिस्ट्री भी हमारे लोगों को बताएं बिकॉज उनके लिए ये चीज़ नई है। देखिए ये रंग और रोशनी से इलाज तो बहुत पुराना हो रहा है। अच्छा ठीक है, सदियों से होता आ रहा है। अच्छा, लेकिन इसकी अवेयरनेस जो है ना वो असल में हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब जो है हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, उन्होंने एक किताब रंग और रोशनी से इलाज लिखी है। अच्छा, उससे उन्होंने पूरे वो किताब लिखी, लोगों में अवेयरनेस दी और लोगों ने इस रंगों से इलाज करना शुरू किया। फिर उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फिर इस पे रिसर्च की, मज़ीद आगे इसको लेके आए और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं समझता हूँ कि ये आज हर घर में बॉटल्स मौजूद हैं कलर्स की और वो इससे बहुत फ़ायदे ले रहे हैं। दवाइयों से जान छूट जाती है, नेचुरल तरीका इलाज है और इसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक सूरह नहल में भी फरमाया कि जो रंग और रोशनी से मैंने पूरी कायनात बनाई है, नूर से बनाई है और आपके कोई है गौर व फिक्र करने वाला, तो ये तो नेचुरल वो है और ये शुरू से है और इसकी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी पुरानी है। अच्छा तैयब साहब से मैं कहना चाहूँगी कि अभी हम लोग न्यूज़ पे चले गए थे तो उस टाइम पे जो आपने रुखसाना का बताया वो शायद डेफिनेटली वो नहीं सुन सकी, या तो वो रिपीट पे भी दिख सकती है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मुख्तसरन अगर आप फिर से रुखसाना का मैंने बताया कि अगर वो जॉब के लिए इनको क्योंकि इशू है तो वो हुसैनी फ़िरोज़ा पहन सकती हैं, ठीक है, फर्स्ट या थर्ड फिंगर में राइट हैंड की, और इसके अलावा जो है वो 500 बार डेली सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ें, चलते फिरते उसका विर्द कर सकती हैं, रोज़ाना पढ़ें 500 बार 500 टाइम्स, और उसके अलावा कोशिश करें जितना ज़्यादा सदका दे सकती हैं। सदका ज़रूरी नहीं कि कोई एक बड़ी अमाउंट हो, छोटे से छोटे अमाउंट जितनी उनकी इस्तिताअत है वो दे सकती हैं। हर जुमेरात को दे दें, हर मंडे को दे दें, या जब भी उनको मौका मिले। अच्छा, और सदका कहती हैं कि जब भी किसी को दो उसको बता दें ज़रूर कि ये सदक़े की चीज़ है। देखें इसमें जो असल में क्योंकि मैं भी हम भी इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास भी। इसमें ये होता है कि कुछ लोग तो ऐसे जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि वो कहते हैं कि जी राइट हैंड से जब आप दें तो आपके लेफ़्ट हैंड को पता ना चले। सही सही, ठीक है, और ये जो अगर आप पढ़ें तो उलमा ने भी या जो वली अल्लाह गुज़रे हैं उन्होंने भी यही लिखा है। और तो दूसरा ये है कि अगर आप बता दें, उसमें इसलिए होता है ना कि कुछ लोग जो हैं वो सदक़े की रकम नहीं लेते, या वो ये है कि वो कहते हैं कि जी हमारे पे सदका लागू नहीं या नहीं लगता, या कुछ और इसमें कई किस्म के इश्यूज होते हैं, उस वजह से बताना लाजमी है, वही ना। अच्छा, मैं गुल साहब से भी कहना चाहूँगी कि रुखसाना का अगर आप भी मुख्तसरन फिर से बता दें। देखिए रुखसाना का जो मैंने बताया था कि इनको जॉब मिल जाएगी, थोड़ा सा ये सब्र से काम लें और हाइपर ना हो, उठते बैठते चलते फिरते वुज़ू बगैर वुज़ू या हय्यो या कयूम का विर्द रखें और इनको जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। जनाब आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, 846606 हमारा नंबर है, 051 अगर आप इस्लामाबाद के बाद से कॉल करेंगे 009251 846606 अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। सत सवेरा मेरा प्रोग्राम है और मेरा नाम मदीहा दाऊद है, नाम तो खैर आप लोगों ने सुना ही होगा। अच्छा, आप कहते हैं कि इस पर दमे का भी इलाज हो सकता है, जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए ये जो क्रोमोपैथी है ये दमे के बारे में, अस्थमा के बारे में ये कहते हैं, अभी तक जो हमने सुना है वो कहते हैं कि जी दमा जो है वो दम के साथ जाता है, यानी कि कब्र में जाके ठीक होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्रोमोपैथी में इसका बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। हमने 5 to 7 डे में दमे को ठीक किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, मैनचेस्टर से, बर्मिंघम से, ओल्डम से, ब्रेडफोर्ड से और लंदन से फैमिलीज़ आई हैं मेरे पास यहाँ, और जिनकी हिस्ट्री जो है 20 ईयर 30 ईयर 35 ईयर पुरानी है, सही। और वो ठीक हुए हैं। उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि अगर हम ठीक ना हुए तो गुल साहब फिर क्या होगा। मैंने कहा जी ज़्यादा तो नहीं आने जाने का, मैं आपको टिकट दे दूंगा, आप यहाँ पे इलाज करवा लें अपना। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और बाहर से लोग आते हैं 6-7 दिन में जी, इसका बड़ा इफेक्टिव है। बहुत अच्छा, और आप कहाँ पे बैठते हैं पाकिस्तान में, कौन कौन सी सिटीज़ में? देखिए मैं कराची में, लाहौर में, और हर सैटरडे और संडे को गुजर खान में बैठता हूँ।
अच्छा, ठीक है। और वहाँ पे तकरीबन 2 माह से हमने बैठना शुरू किया है। और ये जो पूरी रीजन है इसमें क्योंकि सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा है और एलर्जी बहुत ज़्यादा है, तो गुजर खान में हम बैठते हैं। और अगर आपका पेज जो है वो आप बता दें हमारे व्यूअर्स को। मेरा पेज गुलाम अब्बास गुल के नाम से है। आप फेसबुक पे जाके भी मैसेज कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको क्रोमोपैथी के हवाले से रिक्वायर्ड हो, आप लिखें, बॉक्स करें और इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, और मैं चाहूँगी कि तैयब साहब भी स्टोन्स के हवाले से बात करते हैं और सबसे अच्छी बात ये कहते हैं कि अगर आपने रियल स्टोन्स लेने हैं तो आप तैयब साहब से ले सकते हैं और मनी बैक गारंटी भी होती है कि अगर आपको सही नहीं लग रहा या आप कह रहे हैं कि चीज़ें इफेक्टिव नहीं हो रही तो जनाब मनी बैक गारंटी होती है उन स्टोन्स के हवाले से। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहूँगी कि आप भी अपना पेज जो है वो बता दें हमारे व्यूअर्स को। मेरा पेज जो फेसबुक पे वो अली जेम्स एंड ज्वेलरी के नाम से है। अली जेम्स एंड ज्वेलरी। हाँ, इसके अलावा मेरी वेबसाइट है ali-gems.com। अभी हम लोग उस पर थोड़ा उसको अपडेट करें, इंशाल्लाह बाय 1 जून जो है वो दोबारा से ऑनलाइन। अच्छा, और मैं ये भी कहना चाहूँगी मैं अपने सारे जो है गेस्ट से भी कहती हूँ, क्योंकि आप सच सवेरा में बहुत सारे लोग आप लोगों के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वक्तन फ़वक्तन आप जो है अपने लिंक्स जो है आपके पेज के आप सच सवेरा में भी शेयर कर दिया करें, ताकि बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो आप तक अप्रोच कर सकें। अगर लेट्स सपोज आपका पेज नहीं मिलता सही, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सच सवेरा तो ज्वाइन किया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी अगर ठीक है हम उस पर, वैसे मैं नॉर्मली करता रहता हूँ लेकिन क्योंकि जो हमारे प्रोग्राम का लिंक होता है वो भी हम वहीं से लेते हैं। सही सही। तो जी जी, ये आपके लिए भी एक खुशी की खबर ये है और सच टीम के लिए भी और सच की इंतजामिया के लिए कि आपका सच टीवी जो है वो कनाडा और अमेरिका में भी देखा जा रहा है। माशाल्लाह, यानी अब मेरे जो फैंस हैं वो कनाडा और अमेरिका में भी बने होंगे। अब वो मुझे कॉल कर रहे हैं, अभी भी मुझे कॉल आ रही थी, वो कह रहे थे कि जी एक ही नंबर है, हमारे लिए अलग से नंबर रखे और हम जो है ना आपके प्रोग्राम में शामिल। चलिए जी, ये मुझे इसके लिए बहुत बार ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल कॉलर्स के लिए जो है वो एक अलग नंबर जो है वो हो सो इस पर हम ज़रूर काम करें और ताबिश ने जो है वो प्रॉमिस भी किया हुआ है कि वो डेफिनेटली इस पर जो है गौर करेंगे और एक अलग जो है वो डिफरेंट नंबर जो है वो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके लिए होगा। तो डेफिनेटली इंशाअल्लाह विद इन फ्यू डेज़ आप ये चीज़ देखेंगे। और हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, जल्दी से उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं जंग से सुकैना बात कर रही हूँ। सुकैना बात कर रही हैं? जी सुकैना, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं आप नगीने के बारे में पूछना चाहती हूँ। नगीने के बारे में पूछना चाहती हैं आप? अपने आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ तो मुझे याद नहीं है। एक चीज़ आप भूल गई, टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कर दें प्लीज़। ठीक है, आपसे ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। एक और बात सॉरी। जी जी। हेलो जी, मेरे बेटे की शादी, उसका नाम है सैयद हसन रजा बुखारी। सैयद हसन रजा बुखारी आपके बेटे का नाम है। बेटे की तारीख 17 अक्टूबर 1986। क्या अक्टूबर 1986? हाँ, तारीख पैदाइश है। और उसकी शादी के कब तक चांस है? अच्छा जी, ठीक है, आप अभी पूछ लेते हैं जी। 17 अक्टूबर 1986। अभी इतनी एज तो नहीं है उनकी कि आपको टेंशन होगी। लड़के तो वैसे भी 30+ में शादी करते हैं, लेकिन अभी पूछते हैं आपको अपनी तो डेट ऑफ बर्थ याद नहीं थी, लेकिन चले आपको अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ याद थी। जी बताएं कब शादी होगी भाई की? देखें, ये जो शादी तो हो जानी है, लेकिन ये शादी के लिए तैयार नहीं है, अभी तैयार नहीं है। सही, क्योंकि लड़का अभी कोई इतना सेट नहीं है, जिसकी वजह से ये दूसरा इन्हें खुद भी कोई चीज़ अभी पसंद नहीं आ रही। अच्छा चलें जी, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है और आई थिंक शादी तभी करनी चाहिए जब आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड हो कि अब आपकी ज़िंदगी जो है वो तबाह होने जा रही है और अब आपने शादी करनी है। कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए वो भी बचता है, जो नहीं खाए वो भी बचता है। तैयब साहब खुश हो रहे हैं जी, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहता हूँ इनका जो स्टोन है ये ओपल पहने, ठीक है। और दूसरा, अगर शादी के लिए स्पेसिफिकली यूज़ करना चाहते हैं तो रूबी पहने। मैंने आगे भी बताया था, आपको भी याद होगा। मुझे तो बिल्कुल याद है, मैं कैसे शादी के लिए जो है वो रूबी जो है वो बेस्ट है। और राइट हैंड के फर्स्ट या सेकंड थर्ड फिंगर में पहन सकते हैं किसी एक में, या गले में उसका पेंडेंट भी पहन सकते हैं। अच्छा। और दूसरा ये कि शादी के लिए मैं ये कहूँगा कि बेहतर ये है, स्टोन से ज़्यादा बेहतर जो मैं इनको बताता हूँ वो इसका इलाज ये है कि वो सूरह ताहा 21 दिन रोज़ रात को सोने से पहले इशा की नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ के सो जाएं। सही, ठीक है। 21 दिन वो करना है, इंशाल्लाह विद इन 3 to 5 मंथ्स इनकी शादी हो जाएगी। अच्छा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अगर ये नहीं कर सकते, ये थोड़ा उनको मुश्किल लगता है या पाबंदी करनी पड़ती है, तो रोज़ रात को सोते हुए
41 डेज जो है 40 बार रोज सूरह इखलास पढ़ें, 40 बार सूरह इखलास सोते हुए। उसके बाद किसी से बात नहीं करनी, सही, हाँ सही। ये पढ़ के और सो जाएं, तो इंशाल्लाह ताला इनकी शादी वो भी शादी करना ही नहीं चाहते तो क्या करें जी। चले कोई बात नहीं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और अल्लाह करे कि आपकी जब भी शादी हो बहुत आपको जो है बहुत बेस्ट पार्टनर मिले। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, जल्दी से उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन है हमारे साथ? जी मैं शकील अहमद बात कर रहा हूँ दुबई से। जी शकील साहब कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा अल्लाह का शुक्र है जी, आप ठीक ठाक? अल्लाह का बहुत एहसान है जी। अच्छा जी, शकील अहमद नाम है मेरा। शकील अहमद आपका नाम है और कॉल ड्रॉप होगी, मुझे बहुत अफसोस है। आप मुझे दोबारा से कॉल करें। और अब तो जनाब मेरी भी ये रिक्वेस्ट है मेरी पूरी टीम से कि जो इंटरनेशनल हमारे कॉलर्स हैं जो कि इतनी मुश्किल से कॉल करते हैं और इतनी देर तक होल्ड पे रहते हैं, दुबई से, मलेशिया से और कहाँ से मुझे कॉल्स आती है, तो प्लीज़ इनके लिए जो है वो हम एक इंटरनेशनल नंबर का जो है वो इंतज़ाम करें, बिकॉज आई नो कि उनको बहुत मुश्किल हो रही होती है कॉल मिलाने में, क्योंकि पाकिस्तान से भी थ्रू आउट कॉल्स आ रही होती हैं। खैर एनीवे आप दोबारा शकील मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा करें कि मेरा जो पेज है सच सवेरा का, आप वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दें। इंशाल्लाह ताला आपको जो है आपका जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम दे देंगे। ठीक है जी, एक कॉलर मौजूद है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तबस्सुम बात कर रही हूँ। जी तबस्सुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मदीहा, मैंने पूछना है अपनी बेटी के बारे में। बेटी का नाम क्या है? जी महा है उसका नाम। 26 अप्रैल को वो पैदा हुई 1996 में। 1996 में, ठीक है। हाँ और क्या पूछना चाहेंगे? मैंने पूछना है कि उसके वो थोड़ा सा ये होता है कि उसके मुंह के ऊपर हल्के हल्के से बाल आने स्टार्ट हो गए हुए। अच्छा, सही तो सही। वो उसको काफी फेयर कलर और बाल भी बहुत अच्छे थे, और उसके बालों की जो है स्कल्प उसके ऊपर वो है डेंड्रफ काफी ज्यादा होगी, ऑयल सा निकलता है। सही। तो इसके लिए अगर कोई कुछ वो बता दें तो। अच्छा, और चेहरे पे बाल हैं इनके? हाँ हल्के हल्के से लाइट से हैं, लाइट ब्राउन, डार्क नहीं है, कोई एक डार्क है लेकिन लाइट से हैं। तो उसके लिए क्या खाएं, क्या कुछ पहने, कोई रिंग वगैरह, कुछ ये जो है स्टोन वगैरह और कोई ऑयल वगैरह, कुछ ऐसी चीज? ठीक है ठीक है। इसका अच्छा एक तो आपको मैं बताती हूँ, इसकी एक बहुत ही आसान सी टिप है जो कि कल रुखसाना आई थी, उन्होंने बताया था मुझे, जो कि ब्यूटिशियन है। उन्होंने ये कहा था कि 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच जौ का आटा। ठीक है, चावल का आटा, जौ का आटा और 1 चम्मच चीनी, नारियल का जो पानी होता है, जो फ्रेश नारियल आपको फ्रूट शॉप से मिल सकता है, उसमें आप इसको मिला के इसकी पेस्ट बना लें। और फिर उसके बाद आप अपने फेस पे जो है वो जहाँ पे भी बाल हैं आप उसको वहाँ पे अप्लाई करें, एंड देन जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसको आप उसकी रबिंग करें। ठीक है, लेकिन नर्म हाथों से, बहुत ज़ोर से आपने नहीं करना। और ये जो है आप करती रहें 1 आध महीना, यानी सुकून से करें, लेकिन उससे ये होगा कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आपको 1 महीने तक रेगुलर ये चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन उसका ये प्लस पॉइंट है कि आपके जो बाल हैं फेस पे आपकी बेटी के, वो परमानेंटली जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उनको ये इशू नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो लेज़र में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। अगर आप ये जो चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई है कि 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच जौ का आटा और नारियल के पानी में 1 चम्मच चीनी भी डाल के अगर आप ये अपने फेस पे अप्लाई करो तो जो है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और हम अपने एक्सपर्ट से भी पूछते हैं, थोड़ी सी इन लोगों से चीज़ें सीख के मैं भी एक्सपर्ट बन गई हूँ। आप बताएं जी गुलाम साहब, क्या करेंगे? देखिए बड़ी प्यारी बच्ची है माँ, सही। एक तो इसे नज़र बद है। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये है कि इसके ये जो है ना हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी है। सही। दूसरा ये फैमिली के उसमें भी आ रहा है। सही, ये जो बाल का वो है, क्रोमोपैथी के हवाले से मैं ये बताऊंगा, रंग और रोशनी के इलाज से। सही सही। हमारा एक ना गुल हेयर ऑयल है, गुल हेयर ऑयल। ठीक है, अगर ये लाहौर में है तो हमारे ऑफिस से आके ले लें। सही। वो इस्तेमाल करें। बच्ची को सॉल्ट कम कर दें, ठीक है, बल्कि बंद कर दें, गोश्त तमाम बंद कर दें। सही। और जो फेस पे बाल है वो अच्छा, फेस के जो बाल हैं, क्योंकि बच्ची है, उसको कुछ ना तो थ्रेडिंग करवाएं ना उसकी वैक्सिंग करवाएं, वरना वो सख्त हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। सही सही। लेकिन क्रोमोपैथी और रंग और रोशनी के हवाले से हमने एक क्रीम बनाई है, जो ख़वातीन के चेहरे पे बाल आ जाते हैं वो थ्रेडिंग करवाएं और थ्रेडिंग वाली जगह के ऊपर जो है ना उस क्रीम को अप्लाई कर दें, अप्लाई करें दिन में 3 बार। सही सही। 1 हफ्ते के बाद दोबारा थ्रेडिंग करवाएं। तो अगर मिसाल के तौर पे 100 बाल्स निकल रहे हैं, सही, तो नेक्स्ट वीक जो है वो 50 रह जाएंगे। अच्छा। फिर आप वो उसकी थ्रेडिंग करवाएं और वो फिर 1 वीक उसको अप्लाई करें।
वो इंशाल्लाह 25 रह जाएंगे, बहुत कम रह जाएंगे। तो 1 माह के बाद वो बाल निकलना बंद हो जाएंगे, किसी लेजर की जरूरत नहीं है, परमानेंटली ये परमानेंटली ठीक हल हो जाएगा। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि यमनी हकीक ये पहन सकती हैं। सही सही। और इसके अलावा या नूर हाँ 256 टाइम्स डेली पढ़ के ठीक है, वो अपने चेहरे पे जहाँ जहाँ बाल हैं वहाँ पर हाथ फेर लें, ठीक है, दम करके। और या फिर सूरह नूर की आयत नंबर 35 जो है सही वो पढ़ के दिन में 1 दफ़ा अपने ऊपर दम कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अच्छा अब्बास साहब, एक दफ़ा फिर मैं चाहूँगी कि आप अपना पेज बता दें। जी, मेरा पेज गुलाम अब्बास गुल के नाम से है, और मेरे वैसे 2 पेज और भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के नाम से भी हैं और क्रोमोपैथ के नाम से भी हैं। सही सही। तो आप जो है गुल साहब से डायरेक्ट भी अगर आप वो क्रीम मंगाना चाहें तो आप डेफिनेटली मंगवा सकते हैं, और गुल साहब भी अपना जो लिंक है वो सच सवेरा के पेज पे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उसके बाद जो है मेरे सारे कॉलेज और मेरे सारे व्यूज़ जो है वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, और मैं उस टाइम आप लोगों को ढूंढ रही होती है कि किधर है। माम को अगर ये सॉल्ट कम कर दें और इनको शहद खिलाएं सुबह शाम, जो है ना, शहद खाने से इनके बाल खुद ब खुद जो है वो झड़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, खुद ही ठीक हो जाएंगे, और इसका चेहरा भी फ्रेश हो जाएगा। और शहद तो वैसे भी कहते हैं कि अगर और इसके जो बाल गिर रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चले जी, बहुत अच्छा और बहुत ही आसान सा सोल्यूशन हमने बता दिया। अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं तो 846606 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे, और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप डायल करेंगे 009251 846606 हो जाएगा हमारा कंप्लीट नंबर। कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मजहर अब्बास बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मजहर अब्बास बात कर रहे हैं रावलपिंडी से। जी मजहर, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने बारे में ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करना चाहता हूँ, उसके बारे में पूछना था। ठीक है, आपकी वालदा का नाम क्या है? के बारे में। वालदा का नाम? दिलशाद बेगम। दिलशाद बेगम। और आपकी तारीख पैदाइश? 23/3/84। फिर से बताएं, पीछे सब्जी वाला भी आ गया। हाँ जी जी बताएं, आपकी तारीख पैदाइश क्या है? 23/3/84। 23 क्या मतलब? 23। अच्छा 23 मार्च 3 और 1984। 1984, ठीक है। और आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? ट्रांसपोर्ट का। चले जी, अभी पूछ के बताते हैं, ठीक है? बेहद शुक्रिया आपने कॉल की, और जाके सब्ज़ी वाले से अच्छी अच्छी फ्रेश सब्ज़ी खरीदें। और वैसे भी सब्जियां खानी चाहिए, बड़ी अच्छी होती है। मेरी अम्मा हमेशा इस बात पे जो है मुझसे नाराज़ होती है कि मदिया सब्जियां नहीं खाती, लेकिन सबको वेजिटेबल्स जो है वो खानी चाहिए, बड़ी अच्छी होती हैं आपकी हेल्थ के लिए। और जनाब हम अब ज़रा बढ़ते हैं अब गुल साहब की तरफ। साहब जो है ना, तो इनको चाहिए कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है? कामयाबी होगी, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल रख के, क्योंकि बहुत सारे मामलात जो है ना इनके गुस्से की वजह से खराब हो जाएंगे। अच्छा, बिजनेस में नाराज हो जाएंगे। हाँ, बिजनेस में कोई ट्रबल नहीं होगी और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। हर वक्त या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द रखें, ठीक है जी। और अच्छा सा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करें, और हमें भी जो है वो कम किराया देना पड़े, क्योंकि हम कहेंगे जी हम इन्हें जानते हैं। तो आप बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहूँगा, तो मैं आगे भी अक्सर कहता हूँ कि कारोबार से रिलेटेड अगर कोई इशू हो तो वो फिरोज़ा पहन सकते हैं, और अगर जॉब से रिलेटेड इशू है तो यमनी अकीक पहन सकते हैं। अच्छा, ये फिर फिरोज़ा पहने क्योंकि हाँ इनकी जॉब का मसला और दूसरा इशू ये है कि इनके लिए जो मैं रिकमेंड करूँगा सूरह मोमिन, ठीक है, वो लिख के किसी पेपर पे उसकी कोटिंग करवा के वो जहाँ ये अपना ऑफिस बनाए वहाँ लगा दे। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला इनको कभी जो है ना वो इनका कारोबार रुकेगा नहीं। अच्छा, और ये टिप जो है मैं भी सब लोगों को दे रही होती हूँ, जो भी मेरे पास आता है या किसी शॉप पे मैं जाती हूँ और वो मैं पूछ रही हूँ कि आपका बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि एक चीज़ पता है तो मैं हमेशा ये चीज़ जो है वो रेकमेंड करती हूँ, तो इसका जो है सवाब आपको ये सब जाता होगा डेफिनेटली। चले जी, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, 846606 हमारा नंबर है, 051 अगर आप पिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करेंगे, एंड 009251 846606 अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं गुलाम अब्बास गुल साहब और सैयद तैयब अली शाह साहब मौजूद हैं। और आपकी जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो होगा आपका नाम
आपकी वालदा का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो चाहिए, ये 3 चीज़ें। और एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट कि जब भी आप कॉल करें आपने क्या करना है कि अपने टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है वो म्यूट कर देना है, ठीक है जी। लेकिन वक्त हो गया है ख़त्म, और अब जब तैयब साहब और गुलाम साहब दोबारा आएंगे हमारे प्रोग्राम में तब हम आपकी कॉल्स लेंगे। और मेरा पेज जो है सच सवेरा का उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम ये लोग आएंगे तो आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। गुलाम साहब कोई अच्छी सी बात, कोई एक मैसेज आप आखिर में देना चाहें? देखिए, मैं तमाम नाजरीन को ये कहूँगा, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, कि सुबह का आगाज़ खुशी से करें ताकि सारा दिन आप खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। यानी सच सवेरा देखें, सच सवेरा देखें और खुशियाँ बांटें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि आजिज़ी अपनाएं, हाँ ठीक है, क्योंकि एक बहुत मशहूर कौल भी है कि ज़बर ना हो ज़ेर हो जा, क्योंकि आगे पेश होना है। जबरदस्त, इसलिए जो है आजी से बेहतर ज़बर ना हो ज़ेर हो जाए क्योंकि आगे पेश होना है। चलिए जी, बहुत अच्छी बातें मेरे गेस्ट ने कह दी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा और आई होप आप दोबारा भी आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। और ये था हमारा आज का सच सवेरा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपना आपने रखना है बहुत सारा ख्याल और अपनी दुआओं में रखना है मदीहा दाऊद और मेरी पूरी टीम को याद, और ख़ास तौर पर आपने दुआ करनी है पाकिस्तान के में अमन और सलामती के लिए, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ, नए मेहमानों के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। और कल का प्रोग्राम भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आपको पसंद आएगा। और अपना फीडबैक जो है वो आपने मुझे देना है सच सवेरा के पेज पर, SUCHSAVERA, इसको ज्वाइन कीजिए। कोई भी आप सजेशन देना चाहें, तनकीद करना चाहें प्रोग्राम पे, मोर देन वेलकम। आपका अपना प्रोग्राम है मदीहा दाऊद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।